नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ आज के इस वीडियो में मौजूद है सूर्य योगम कर्म सन्यासी आदरणीय राम विनोद ठाकुर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, जैसा कि देखा जा रहा है आज के इस वर्तमान परिवेश में कहीं ना कहीं योगा का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लोग तनाव से ग्रसित रहते हैं, तो क्या इसमें योगा करने के बाद लोगों को तनाव से मुक्ति मिल सकती है? हाँ, बहुत ज्यादा। तनाव मुक्ति का मुख्य साधन योग, मुख्य जो कारण है उसको हटाने का सबसे बड़ा यदि कोई श्रेय है तो योगा को जाता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आज के दिन में 60 to 70% डिजीज जो है वो तनाव के कारण उत्पन्न हो रहा है। तनाव जितना बीमारी आप लें, जिससे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, पेप्टिक अल्सर है या गैस्ट्रिक की जिसकी बीमारी कहते हैं, इवन यहाँ तक देखा गया है कि कैंसर ऐसी बीमारी, भयंकर बीमारी, डेडली डिजीज का मुख्य कारण तनाव है। तो तनाव के जो उत्पन्न हो रहे हैं आजकल बहुत सारे, आप देख रहे हैं कि करीब करीब 10 करोड़ आदमी भारतवर्ष में डायबिटीज से पीड़ित हो गए हैं, उतनी ही करीब करीब ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो गए हैं। तो मुख्य रूप से जैसे जैसे हम डेवलपिंग कंट्री होते जा रहे हैं, तनाव की, पहले हमारे यहाँ अशुद्धि की बीमारी होती थी भारतवर्ष में, अशुद्धि जन्य रोग। पहले गंदे पानी पीते थे, सही से खाना हाथ नहीं धोते थे। आज अवेयरनेस बढ़ गया है, सभी लोग शुद्ध पानी पीते हैं, शुद्ध खाना खाते हैं, तो इस तरह की बीमारियां कम हो गई। लेकिन तनाव जन्य रोग, जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जो उसको आप कहते हैं गैस्ट्रिक की बीमारी, वो हाइपर एसिडिटी है, इन सब बीमारियों में बहुत इजाफा हुआ है, बहुत ज्यादा। क्योंकि अभी जो वर्तमान युग है उसमें बहुत ज्यादा भाग दौड़ है। आप मान लीजिए किसी गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, भीड़ भाड़ में फंस गए, तो आपके अंदर एक तनाव उत्पन्न होता है कि मैं अपने डेस्टिनेशन पर समय से नहीं पहुंचूं। बच्चे स्कूल से जा रहे हैं, रास्ते में किसी कारण से रुक गए, तो आप में तनाव उत्पन्न हो रही है। तो जैसे जैसे हम लोग डेवलप्ड होंगे, वहाँ अशुद्धि जन्य रोग तो कम हो जाएगी, लेकिन तनाव जन्य रोग ज्यादा होगा। सर, तो ये आखिर योगा में क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा खूबी है, क्यों तनाव कम हो जाता है योगासन से? सबसे पहले तो ये जानिए, तनाव 2-3 तरह का होता है। सबसे आपका जैसे शारीरिक हुआ, जिसको मस्कुलर कहते हैं, फिर आपका मेंटल हुआ, फिर आपका इमोशनल होता है। जैसे आप किसी कारणवश किसी से राग द्वेष बहुत है तो उसमें भी तनाव होगा। मेंटल टेंशन है, आपका सभी काम नहीं हो रहा है। देखिए, हर व्यक्ति के मन में 40 से 60 हजार तक विचार आते हैं। आप देखिए 60, उसमें कितने निगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं। आप अपने से सोच के देखिए, आपके विचारों में कितने प्रतिशत जो आपके निगेटिव विचार आते हैं। अक्सर ज्यादा निगेटिव विचार आते हैं। तो उस निगेटिव विचार को जब हम पॉजिटिव की ओर ले जाते हैं, तो योग का सबसे बड़ा कारण होता है कि हम उसके मेंटल टेंशन को दूर कर पाते हैं। दूसरी बात, हमारे मन की गति होती है, मन हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है। जो इतनी सोच होती है, उस सोच को हम लोग एक कम से कम लावें और एकाग्र करें। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका तनाव हो गया, यहाँ झगड़ा हो गया या किसी तरह की बातें हो गई, तो आपके मन में क्रोध होगा। उससे क्या होगा, जब क्रोध होगी तो आपकी सांसें तेज हो जाएगी। सांसें तेज हो जाएगी तो आपका ब्लड प्रेशर और तनाव, एड्रेनलिन सेक्रेशन बढ़ जाएगा। जब एड्रेनलिन सेक्रेशन बढ़ जाएगा, इसकी विषय की चर्चा मैं करता हूँ, तो फिर क्या होगा, आपके अंदर एक भय और क्रोध दोनों उत्पन्न होगा। तो इसको रोकने का सबसे बड़ा साधन है, जो भय और क्रोध के कारण जो फाइट एंड फ्लाइट हमारे बॉडी में आता है, एड्रेनलिन सेक्रेशन हो जाती है। जब योगाभ्यास करते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तो इसमें कमी आती है और हमारा तनाव कम हो जाता है। और तनाव कम होने से हमारी बहुत सारी बीमारियों का वो निराकरण हो जाता है। सर, मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा कि ठीक है, ये तमाम समस्याएं आज के मौजूदा परिवेश में है, लेकिन आखिर इसका निजात योगा करने से कैसे हो जा रहा है? क्या हो जाता है योगा करने के बाद? योगा से सबसे पहले तो आप आसन करते हैं। आसन से हम लोग पहले सिखाते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन, यहाँ पवन अर्थ का है, जो शरीर के ज्वाइंट्स में टॉक्सिन्स है उसको निकालते हैं। इसको गायत्री वाले संधि संचालन कहते हैं। तो उसमें हर ज्वाइंट से जो हमारे दूषित पदार्थ हैं, रक्त में दूषित है, उसको निकालते हैं। तो जो हमारा मस्कुलर टेंशन है वो दूर होता है। तब हम लोग आते हैं आसन, जैसे सूर्य नमस्कार कराते हैं। अभी आपने बात की तो इंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी जो की, तो वो एक्टिव हो जाता है, तो उस पर हमारा समन्वय होता है। तो जो हमारा होता है चीज आगे पीछे झुकते हैं, तो उससे हमारा जो जितनी भी ग्रंथियां हैं वो सक्रिय हो जाती है। तो ये नहीं होता है। तीसरा, हम लोग
क्या कराते हैं कि ध्यान कराते हैं, प्रत्याहार की क्रिया, जो योग निद्रा की बात कहें तो ध्यान कराते हैं। ध्यान में क्या होता है कि हम मन को एक जगह पर अस्थिर करते हैं। अब ध्यान के बारे में समझिए कि जैसे उड़ जहाज के पक्षी फिर जहाज पे आए, पढ़े होंगे आप लोग। तो क्या है कि आपका मन एक चिड़िया है जहाज के ऊपर, वो समुद्र में उड़ के जाती है, कहीं उड़ के जाएगी, 2 किलोमीटर के बाद कोई स्थान नहीं मिलेगा तो फिर कहाँ आ जाएगा, फिर वहां आ जाएगी उसी जहाज पे। तो मन भी भागेगा, और ध्यान में हम उसको एक जगह पर केंद्रित करते हैं, तो उसको जो बार बार भागने की प्रवृत्ति है वो दूर हो जाती है, जिससे वो क्या होता है कि हमारा मन अस्थिर होता है। इसके लिए हम लोग त्राटक क्रिया भी कराते हैं, जिससे मोमबत्ती को जला दिए और उस पर कम से कम 10 से 15 सेकंड एक टक देखने को कहते हैं, और उसके बाद फिर आंख बंद करके ध्यान करने को कहते हैं। जिससे कहीं कहीं और सब चीजों पर, कहीं आप गुरु पर भी कर सकते हैं और जगह पर भी त्राटक कर सकते हैं, त्राटक का अभ्यास कराते हैं। फिर प्राणायाम आता है। प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम हम लोग ज्यादा कराते हैं। नाड़ी शोधन में क्या होता है कि हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका शोधन, मतलब एक हम दाएं नाक से जब सांस लेते हैं तो सूर्य नाड़ी होती है, बाएं नाक से लेते हैं तो चंद्र नाड़ी होती है। तो घर में जैसे गर्म तार और नरम तार को मिलाते हैं तो दोनों जब चलेगी तो हमारे ब्रेन को सही ऑक्सीजन मिलता है। और एक चीज और मैं बताऊं, आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि अपने ब्रेन का सिर्फ 9% यूज किया। जब आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे तो जो आपके ब्रेन में सुषुप्तावस्था में सेल है वो जागृत अवस्था में चला जाएगा। जैसे आइंस्टाइन यदि 9% यूज किए तो हम लोग कहाँ होंगे, 5%, 6%, 4%। तो जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपके ब्रेन का जो सुषुप्ता डोमिनेंट कंडीशन में सेल है वो फिर एक्टिव हो जाएगा। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कराते हैं। फिर हम लोग भ्रामरी कराते हैं, जिससे कि बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। उसको जो नींद आने की, बहुत अच्छी नींद आती है, उसका तनाव दूर होता है। तो आपको जब भी नींद अच्छी आएगी तो फिर आपका तनाव दूर होगा। फिर हम लोग शशांक आसन कराते हैं। एक बहुत मेडिकल बात करता हूँ, जब शशांक आसन करते हैं तो हमारे यहाँ पर एक पिनियल ग्लैंड है जिससे मेलाटोनिन का सक्रासन होता है। तो मेलाटोनिन, एक बूंद मेलाटोनिन जब आपका हो गया तो फिर आपकी नींद अच्छी आएगी। फिर हम लोग कहते हैं कि रात में सोने वक्त में टेलीविजन, ये मोबाइल मत देखो, उसमें जो लाइट्स निकलते हैं वो जो ब्लू लाइट और वो येलो लाइट जो भी निकलते हैं, हमारे ब्रेन को बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जिससे नाइट में आप बहुत रात में देखेंगे तो नींद नहीं आएगी। आपने कहा ना नींद, तो क्या होता है, ब्रेन समझता है कि दिन है कि रात है। जब रात होगी तभी तो आपका मेलाटोनिन सेक्रेशन होगा, तब आपकी नींद आएगी। और वो ब्रेन को ये फायदा नहीं समझ नहीं पा रहा है कि आदमी दिन में है कि रात में है, क्योंकि जो लाइट उससे निकलती है वो आपको कंफ्यूज करा दे रहा है कि दिन है कि रात है। हालांकि आप सुनते हैं बहुत कॉस्टली मोबाइल आई है, 1-2 लाख का, उसमें लाइट का एकोमोडेशन होती है, लेकिन फिर भी जो लाइट है वो समझ नहीं पाता है ब्रेन कि दिन है कि रात है। इसलिए सोते वक्त आप उसको नहीं देखिए और इस अभ्यास को कीजिए। तो और योग निद्रा का अभ्यास कराते हैं। योग निद्रा में क्या होता है, मन को एक जगह पर हम लोग एकत्रित करते हैं। जैसे प्रत्याहार का कछुआ चारों तरफ से अंगों को समेट लेता है, एक जगह ले आता है, वैसे ही प्रत्याहार की क्रिया में हम मन को चारों तरफ से खींचते खींचते एक जगह केंद्रित करते हैं, तो मन शांत हो जाता है और तनाव दूर हो जाता है। सर, योगा में कुल कितनी क्रियाएं होंगी? देखिए, योगा में तो सबसे पहले हम लोग आसन, देखिए 8 अंग बताए, उसने मैंने बताया था, महर्षि पतंजलि ने बताया 8 लिम्स ऑफ योगा, अष्टांग योग। लेकिन हमारे भारतवर्ष में क्या है, कोई 1-2 करके भी मार्केटिंग कर रहे हैं। उसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 स्टेप्स हैं। लेकिन पतंजलि जी ने महर्षि पतंजलि ने ये नहीं कहा कि ये 8 लिम्स है जिससे आप सीढ़ी पर चढ़ेंगे। लेकिन योगा की उन्होंने सबसे पहली बात ही कही, यथ योगा अनुशासनम, आपके अंदर अनुशासन हो। अब इस पर भी मैं सही से बताऊंगा, आपके पास समय हो तो। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, हम अपने चित्त वृत्ति को निरोध करना ही योग है। ये तनाव दूर करने का सबसे बड़ा कारण है। चित्त वृत्ति को समझिए, जिससे पानी में आपने कंकड़ फेंका तो उसमें क्या होगी, लहरें उठेगी किनारे, तो आपके मन में भी बार बार वो लहरें उठती, वृत्ति है। तो उन्होंने कहा, कहीं नहीं कहा कि चित्त वृत्ति का तुम विरोध करो, निरोध माने रोको नहीं, उसको चैनलाइज दूसरे तरफ, जहां निगेटिव थॉट आ रहा है वहां पर पॉजिटिव ले आओ, तो वृत्ति आपकी निरोध हो जाएगी। अनुशासन, हमारे जीवन में एक अनुशासन होना चाहिए। जैसे क्या करते हैं कि हम लोग कभी 2 बजे रात में खाना खाते हैं, कभी, तो जो अनुशासन नहीं होगा ये भी एक तनाव का कारण होता है। जब आप अपने शरीर बॉडी में अपने जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसमें एक अनुशासन लाएंगे, एक नियम बनाएंगे, तो आपका वो भी तनाव करेगा। आजकल क्या हो रहा है, जिससे पूछो योगा करें। अपनी जिंदगी में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, फिर उसी तरह से यम, नियम में आता है कि शौच है, शुद्धि है, ये ईश्वर प्राणाधिनान है, आदि आदि क्रियाएं हैं।
तो इन सब चीजों को जब करेंगे तो आपका लैंड तैयार होगा। लैंड जब खेत में बीज कब डालते हैं, जब वो खेत तैयार होता है। तो आप सीधे आसन प्राणायाम पर जाएंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा, यम नियम के माध्यम से जाएंगे तो आधा अच्छा। क्या योगा में किसी युवा का करियर हो सकता है? बहुत कैरियर है। आज हम जो योगा डे मना रहे हैं, 130 कंट्री में इसका हो रहा है। योगा टीचर का बहुत अभाव है, बहुत जगह वैकेंसी निकलती है, उतने टीचर नहीं मिल पाते हैं। तो योगा में यदि आप ट्रेनिंग लेते हैं, योगा का कोर्स करते हैं योगा, तो आपको बहुत सारी उपलब्धियां, उसमें ग्रेजुएशन भी है, मास्टर डिग्री योगा में भी होता है, सर्टिफिकेट कोर्स है, मिथिला यूनिवर्सिटी भी चलाती थी पहले, अभी भी। तो उन सब में आपका बहुत, अभी हर स्कूल में बात हो रही है कि योगा टीचर की बहाली हो। सर, तो योगा के लिए क्या कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है? हाँ, एकदम प्रणाम, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। बहुत सारे भारतवर्ष में संस्थान है जहाँ से, जैसे बिहार स्कूल ऑफ योगा से भी मिलता है, ये बेंगलोर में भी है, और सभी जगह बहुत सारे भारतवर्ष में सैकड़ों स्थान है जो रजिस्टर्ड है, यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड है। अधिकांश यूनिवर्सिटी में, बिहार के नहीं, भारतवर्ष के बहुत सारे यूनिवर्सिटी में योगा का कोर्स चलता है, जहाँ से आप डिग्री प्राप्त करें, प्रमाण प्राप्त करें, आप सफलता प्राप्त करें, आपको नौकरी मिलेगी। ये बहुत है। अभी दरभंगा में मैं जानता हूँ एटलीस्ट 20 योगा टीचर हैं जो अभी उनकी अपॉइंटमेंट हुई है। गवर्नमेंट ने हर ब्लॉक में, हर सेंटर में अपॉइंटमेंट की है। कुछ और वैकेंसियां निकलने वाली है। और वो प्राइवेट, अभी बहुत सारे लोग जो बहुत पैसे वाले हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनको समय नहीं है इस केंद्र पर, वो अपने घर पर बुलाते हैं, ट्यूशन लेते हैं। ऐसा मैं कम से कम 10-15 टीचर को जानता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, कहीं ना कहीं योगा का महत्व जो है हमारे साथ साझा कर रहे थे आदरणीय राम विनोद ठाकुर जी, जो कि योगाचार्य हैं। दरभंगा सहित आसपास के इलाके में इन्होंने योगा को लेकर काफ़ी जागरूकताएं फैलाई हैं। और जैसा कि आपने सुना है कि युवा भी चाहे तो योगा के क्षेत्र में अपना करियर तलाश सकते हैं। कहीं ना कहीं योगा का जो प्रशिक्षक है उसका डिमांड दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। चाहे वो हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करें या गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, निश्चित तौर पे योगा शिक्षकों, प्रशिक्षकों की आवश्यकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के और भी अपडेट के लिए, योगा से जुड़े और भी जानकारियों के लिए हम जल्द ही दोबारा आपके पास नया वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।